सप्लीमेंट्री माननीय श्री निरंजन विसी, माननीय निरंजन विसी। Sir, I would like to know from Honorable Minister that whether government has planned to include the natural heritage site and cultural heritage site like Gandhamardan mountain range, Bhim Pahad hills, Chandeli Pahad hills of Balangir district in the state of Odisha. माननीय निरंजन जी, ये सवाल जुड़ा है संत तुकाराम वारी पंढरपुर से। in the UNESCO heritage, आपका सवाल अलग है, प्लीज। थैंक यू। UNESCO World Heritage Site। आपने दूसरा सवाल पूछा, इससे संबंधित कोई सवाल हो तो आपको पूछने की इजाजत मैं दे सकता हूँ। पंढरपुर पर थैंक यू। माननीय राजीव सुख, अंतिम सप्लीमेंट। सर, मंत्री जी ने, और इसमें मैंने देखा कि यूनेस्को की लिस्ट के बारे में बात की, इसी तरह से जो यूनियन हेरिटेज लिस्ट उसके बारे में बात की। अगर हम कोर वाट को देखो, मिलियंस ऑफ टूरिस्ट वहाँ जाते हैं। वहाँ हमारे यहाँ तो एक से एक धरोहरें हैं, एक से एक त्यौहार हैं। दिवाली के लिए उन्होंने बताया शामिल कराने का प्रयास कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। होली, दिवाली, वसंत पंचमी सब जगह मनाई जाती। तो इन सारे के लिए हमारा कोई प्रयास मंत्री जी जानना चाहते हो क्यों नहीं होता है। आप मीनाक्षी टेम्पल देखिए, वहाँ का, मदुरै का, क्यों नहीं यूनियन हेरिटेज लिस्ट में आ सकता है। लेकिन सर, ये इंपॉर्टेंट चीज है, तो अगर ये इस तरफ प्रयास किया जाए, आपने जो शुरू किया है, तो और किन किन धरोहरों को ले सकते, कौन कौन त्योहार पे ले सकते, जैसे पंढरपुर वाले के बारे में आपने सवाल पूछे। क्यों बोलते यार, मेरी समझने की हमारी पार्टी में या हमारी पार्टी से बाहर है, हमेशा अपने मेंबर को हमेशा ये करने की कोशिश करते हैं, रिडिक्यूल करने की। ये कौन सी बात है? पूरे हाउस को याद दिलाते हैं कि सवाल पूछे, आप आपको भी गलत बात है। तो इसका मैं जानना चाहता हूँ कि इस तरह अगर यूनियन हेरिटेज लिस्ट वो इसमें है, इसमें जवाब में है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। और यूनेस्को लिस्ट में आप कौन कौन भारतीय धरोहरों को शामिल कराने का प्रयास कर रहे हैं? धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, क्यों करते हो सब बाद में बोलते? माननीय सदस्य की भावना का सम्मान करते हुए, दोनों सदस्यों की भावना का सम्मान करते हुए मैं निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि टेंजिबल और इंटेंजिबल इन दोनों सूचियों में दर्ज कराने के लिए, टेंजिबल हेरिटेज की सूची में दर्ज कराने के लिए एक देश एक साल में एक ही प्रपोजल जो है वो भेज सकता है। एक देश का एक ही प्रपोजल। माननीय सदस्य का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय, प्रश्न पूछने के बाद में शायद वो एक दूसरे के साथ में अभी तक व्यस्त है, प्रश्न के काल से लेकर के आपका उत्तर। माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय दोनों सदस्यों को ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि भारतीय संस्कृति में सामंजस्य के लिए बहुत बड़ा स्थान है। टेंजिबल हेरिटेज एसेट जो है, उसमें साल में एक प्रपोजल एक देश मूव कर सकता है। और जैसा माननीय सदस्य ने कहा, अंकुर वाट की चर्चा की, मैं सदन और देश के संज्ञान में लाने के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि भारत सरकार की एएसआई ने, माननीय विदेश मंत्री जी यहाँ बैठे हैं, उनका धन्यवाद करता हूं कि विदेश मंत्रालय के द्वारा प्रदत्त संसाधनों के आधार पर हमने अंकुर वाट टेम्पल को रिस्टोर करने का काम किया। लेकिन इसके अतिरिक्त भी भारत में इतने सारे इस तरह के टेंजिबल एसेट्स हैं, हमारे पास में इतनी धरोहरें हैं कि हम एक साल में एक की जो लिमिटेशन के अंतर्गत जो सूची तय होती है, क्योंकि बहुत लंबी नेशनल लिस्ट हमारे पास में, हम उन सबको जो है सूचीबद्ध कराने का प्रयास करते हैं। पिछले 4-5 साल से लगातार हर साल एक धरोहर हमारी सम्मिलित होती है। इस बार भी जो है 2024 में वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की भारत में हुई मीटिंग में भी हमारे असम के मोइदाम्स को जो है वर्ल्ड हेरिटेज सूची में समाहित किया गया था। इसके अतिरिक्त इंटेंजिबल एसेट्स के दृष्टिकोण से, जैसा मैंने कहा कि 2 साल में एक इंस्क्राइब कराने का हमारे पास में अवसर होता है। लेकिन ऐसे मल्टीलैटरल जो है हेरिटेज लिस्ट, जो उनको अगर हम चाहें तो एक बार में, उसके लिए कोई समय सीमा या कोई नंबर्स की सीमा नहीं है। नवरोज फेस्टिवल को पहले भारत सरकार ने नामित करके इस तरह की इंटेंजिबल एसेट में लिया था, और ऐसे इंटेंजिबल हेरिटेज हमारी एसेट्स जो हैं उनको इंस्क्राइब कराने के लिए जो मल्टीलैटरल एसेट्स हैं, उनके लिए भी भारत सरकार लीडरशिप लेके क्वेश्चन और ओवर। धन्यवाद।